जिसको द्रव्य दृष्टि यथार्थ प्रकट होती है उसे उसकी भूमिका अनुसार बाह्य वर्तन होता है, परंतु चाहे वो संगत में उसकी ज्ञान वैराग्य शक्ति कोई और ही रहती है। मैं तो गायक ही हूँ, विभाव और मैं कभी एक नहीं हुए, ऐसा अचल निर्णय होता है। गायक मूल रूप से जाता है, दूसरा सब नीचे रह जाता है। सम्यक दृष्टि होने पर उसका अंतरंग चिंतन और अंतरंग दशा कैसे होती है, ऐसी बहुत सुंदर बात है। उसकी शर्त है जिसको अपना नंबर आ जाए। आत्मा एक वस्तु है, वस्तु के अंदर द्रव्य और पर्याय दोनों मिलकर के एक वस्तु है। अब इसके अंदर से जो ज्ञान उत्पन्न होता है, श्रद्धा है, चारित्र है, तो जो ज्ञान उत्पन्न होता है वो सिर्फ पर्याय ही पर्याय को स्वीकार कर रहा है। ये अनादिकाल हो गया। और शरीर को भी मैं रूप से स्वीकार कर रहा है। मैंने शरीर मेरी पर्याय समझता है, आत्मा की पर्याय नहीं है शरीर। शरीर तो उद्गल परमाणु का स्कंद ढेर है, कर्म के उदय की प्रॉपर्टी है। तो इसको जीव व्यवहार से कहते हैं ऐसे कथन मात्र है नहीं। अब उसकी दृष्टि सिर्फ पर्याय पर होने से, पर्याय में तो रागद्वेष है और रागद्वेष अपने को मानता है, बस यही संसार। अनंत काल में उसको बात सुनने को मिलेगी, निश्चय नहीं की बात कि भाई पर्याय ये जीव नहीं है, पर्याय क्षणिक है, नाशवान है। तो पर्याय में विकार उत्पन्न होता है। वो आत्मा द्रव्य है, तीनों काल एक रूप रहने वाला परमात्मा स्वरूप। जो बदलती दशा है वो जीव नहीं है। जो नहीं बदलती तीनों काल एक होती उसको जीव कहते हैं, उसको द्रव्य कहते हैं, उसको ध्रुव कहते हैं, उसको परमात्मा कहते हैं, उसको पारमाणिक भाव कहते हैं। ऐसा सुनने को मिल जाए पंचम काल में, ये बहुत बड़ी बात है। आजकल द्रव्य की तो बात होती ही नहीं, तो पर्याय की होती तो पर्याय तो खुद ही समझता है उसमें क्या है। पर्याय की भी बहुत कम हो गई आजकल, तो सीधा शरीर की बात करते हैं, तो बहुत ही आउट हो गया। पर्याय जो है उसमें और उसको द्रव्य पर्याय का पहले यथार्थ ज्ञान हो और फिर ज्ञान हो के वो अपने आप को छांट ले कि मैं क्षणिक नाशवान में नहीं हूँ, विकार में नहीं हूँ, द्रव्य में हूँ। और ऐसी अपने पुरुषार्थ से अपनी दृष्टि में अपने द्रव्य को स्वीकार कर ले और उसका स्वर बदल जाए। ये द्रव्य है सो मैं हूँ, मैं परमात्मा। ऐसा यथार्थ हो जाए, यथार्थ प्रकट हो जाए, प्रकट लिखा है सब, यथार्थ प्रकट हो जाए तो साधक दशा शुरू होगी। तो पर्याय में रागद्वेष मोह तो रहेंगे, मोह तो खत्म ही हो गया, रागद्वेष रहेगा तो वो है बुद्धिपूर्वक चलता रहेगा। उस आएगी बस वो मत छोड़ो उसको, वो हाँ अच्छा ऐसे आवाज आ जाएगी, नहीं आएगी, वो बंद ही हो गया। चलो कोई बात नहीं, रहने दो, आ जाएगी लाइट चालू होगी जब तक आ जाएगी, बैठ जाओ। ज्ञान तो ज्ञान में साधा, उपयोग को जरा इधर लगा, सूक्ष्मता से लगा हुई, कोई रास्ता नहीं, क्या करें। इस जीव की दृष्टि द्रव्य पे जाने पर
संयोग में शरीर भी है, संयोग में विभाव के परिणाम भी है, इसके अभी अनंत नहीं बना तब तक परिणाम भी चलेंगे। तो वो चलेंगे तो भूमिका के अनुसार शरीर की क्रिया भी देखी जाएगी। वो भूमिका के अनुसार मैंने उसकी आहार दशा, आहार संज्ञा, मैथुन संज्ञा आदि 18 दोष चल रहे हैं उसके, तो वो भी उसकी भूमिका के अनुसार देखा जाएगा। भूमिका के अनुसार बाह्य वर्तन होता है। और फिर चाहे जैसे संयोग हो, अब यहाँ से जीव का काम शुरू होता है कि उसको ज्ञान और वैराग्य शक्ति चलती है। ज्ञान मैंने शुद्धात्मा से तन में होता हुआ ज्ञान, और वैराग्य मैंने पाप और पुण्य के विकल्पों से विरक्त, उसको वैराग्य कहते हैं। तो ये इन्वर्टर से चल रहा है। कार्डलेस कहाँ है? अब द्रव्य दृष्टि क्या होती है, ये है एक बात। इस जीव के पास संयोग में बहुत नियरेस्ट में एक तो शरीर है, और एक इसके पाप और पुण्य के परिणाम दो, और ये पाप और पुण्य के परिणाम, इसका एक नाम राग है। और ये राग जो होता है ये इसकी पर्याय में होता है, द्रव्य में नहीं होता है। तो द्रव्य तो समझना पड़ेगा उसको। तो आत्मा के अंदर दो चीज़ है, एक क्षणिक है और एक त्रिकाल है। और वो त्रिकाल वस्तु जो होती है उसको द्रव्य कहते हैं, और जो क्षणिक वस्तु होती है बदलती हुई दशा, उसको पर्याय कहते हैं। यानी राग द्वेष का परिणाम पर्याय में होता है, यानी परिणति में होता है, यानी उसकी अवस्था में होता है। राग द्वेष ये विकार है, उस विकार का स्थल जो है वो पर्याय है, वो द्रव्य नहीं है। तीन चीज होगी, समझ में आ रही कुछ? पर्याय अलग है, विकार अलग है। पर्याय में विकार होता है, ऐसा नहीं कि विकार ही पर्याय है, वो द्रव्य है। अब इसका जो ज्ञान है, तो वो ज्ञान तो पहले वो जो आत्मा का लक्षण नहीं है, मैंपना, तो वो मैंपना शरीर पे एक तो मानता है, इसमें तो अनादिकाल चला गया। शरीर है सो मैं हूँ, उसको तो जीव और अजीव तत्व का ही ज्ञान है, वो तो अभी बहुत दूर है। और उसका प्रमाण ये है कि वो शरीर की क्रिया से धर्म मानेगा। शरीर की क्रिया में कहीं भी चूक होएगी तो उसका धर्म नष्ट हो जाएगा। खाने में, पीने में, खड़े रहने में, बैठने में, शरीर की उसको परिणामों से कोई मतलब नहीं है। शरीर की क्रिया कंटिन्यू होना चाहिए बस। ये दृष्टि कौन सी है? ये शरीर की दृष्टि जड़ दृष्टि है, ये तो बहुत दूर है, ये तो पूरा अन्यमति हो गया है। अब थोड़ी बहुत जिनवाणी जिसने सुनी हो तो कहेगा भाई शरीर तो पुद्गल है, यहीं रह जाता है। अब एक जीव नाम का पदार्थ है इसमें, तो उसके अंदर द्रव्य और पर्याय मिल के वस्तु है, तो उसमें जो द्रव्य अंश है वो त्रिकाल एक रूप रहता है, और पर्याय अंश है उसमें दशा बदलती हुई होती है, तो हर समय बदलती है, उसमें ये विकार पाए जाते हैं। तो अब उसका ज्ञान से वो चूंकि पर्याय व्यक्त भी है और उसमें उन दुख का वेदन भी होता है, क्रोध चल रहा है, मान चल रहा है, माया चल रही है, ये सब पर्याय में हो रहा है, इसकी परिणति में हो रहा है, और इसको भाषित भी हो रहा है। पर ये जो भाषित हो रहा है ये इसी को स्वीकार कर रहा है, इसका नाम पर्याय दृष्टि है। समझ में आई क्या? इसमें भी अनादिकाल चला गया। जब जब जैन कुल में आया तो इसने इसको तो स्वीकार करा। अब इसके बाद जैन दर्शन शुरू होता है कि भाई ये जो दशा है, तो ये जो दशा बदली, तो इसके पीछे एक दशावान भी तो होना चाहिए कि पर्याय जो उत्पन्न हुई ये टिकी किसके आधार से और ये आई किसके आधार से। भाई कोई वस्तु नहीं होगी तो उसका रिजल्ट कैसा आएगा? अगर द्रव्य नहीं होगा तो पर्याय आएगी कहाँ से? तो अब अपने ज्ञान से इसको एक तरफ रखो जरा गौण, और उस द्रव्य को स्वीकार करो जिसमें से परिणाम पैदा होता है। अब ये जिस समय ये बात इसको समझ में आ जाए और इसकी दृष्टि शरीर से हटे और ये 25 तरह की कषाय से हटे और उस द्रव्य को स्वीकार कर ले, क्योंकि इसको स्वीकार करना तो याद है, पर्याय के परिणाम को इसने स्वीकार करा है, शरीर को इसने स्वीकार करा है, तो इसको स्वीकार करना भी याद है,
श्रद्धा करना भी याद है, इसको पहचानना भी याद है, इसको विचार करना भी याद है, ये बात तो सब सिद्ध हो गई। अब उसके ज्ञान की ताकत लगा करके इसको एक बार गौण करें, वो जो जिस पर्याय का आधार है, जो जानना उत्पन्न हो रहा है, इसका आधार ज्ञान गुण है। जो मानना उत्पन्न हो रहा है, इसका आधार श्रद्धा गुण है। जो विकल्प उत्पन्न हो रहा है, इसका आधार चारित्र नाम का गुण है, वो है आत्मा। और उसको ही अपने ज्ञान में स्वीकार करे, उसको द्रव्य दृष्टि कहते हैं। फिर क्या होगा कि जब उसको द्रव्य दृष्टि होगी, इसको जिनवाणी सम्यक दृष्टि कहती है। सम्यक दृष्टि माने इसकी दृष्टि अब सम्यक हो गई। इसकी दृष्टि अभी मिथ्या थी, क्योंकि जो वस्तु नाश हो जाती है, जो टिकती नहीं है, जो विकार है, ये उसी उसको स्वीकार करता है, तो इसकी दृष्टि मिथ्या है। और इसकी दृष्टि में जब इसका द्रव्य बस जाता है, तो इसका स्वर बदल जाता है। मैं अनादि अनंत एक ज्ञायक हूँ, मैं तीनों काल रहने वाली सत्ता हूँ, जन्म मरण मेरा नहीं होता है, जन्म मरण इस पर्याय का होता है, इसमें जन्म मरण यानी इसका उत्पन्न होना मरना इसमें होता है, मेरे में नहीं होता है। तो ये दृष्टि ने त्रिकाली आत्मा को स्वीकार करा, उसको द्रव्य दृष्टि कहते हैं, इसको सम्यक दृष्टि कहते हैं, इसको मोक्ष मार्गी कहते हैं। कि साहब ये जितनी सारी बातें सुन ली तो हम तो अपने को द्रव्य मानते हैं, कि ऐसे नहीं माना जाता है। द्रव्य को मानने का अर्थ ये होता है कि जो द्रव्य में गुण भरा हुआ है, वो उसकी पर्याय में अंश में प्रकट होना चाहिए, तब इसको द्रव्य का मानना कहते हैं। भाषा से मानना नहीं कहते। जैसे इसको मैं मर जाऊंगा ऐसा भय, तो ये मर जाऊंगा ऐसा भय है, तो जब ये अपनी इसकी दृष्टि में अपना शुद्ध आत्मा आता है, बसता है, तो शुद्ध आत्मा त्रिकाल एक रूप रहने वाला मैं गायक परमात्मा हूँ, जब ऐसा माना तो मैं मर जाऊंगा उसका प्रश्न कहाँ है? क्योंकि तेरे को सिखाया था कि आत्मा अनादि अनंत है, तो मर जाऊंगा ये बात वापस पैदा हो रही है, तो तेरे को द्रव्य दृष्टि भी यथार्थ नहीं हुई है, उसका भावाशन नहीं हुआ है। समझ में आया क्या? इसके अंदर ज्ञान है, ज्ञान गुण है, तो उसमें से जानना उत्पन्न हो रहा है। तो अब जब ज्ञान की पर्याय अभी आया था ना अपना श्लोक, वस्तुत्व में स्थापित करो, तो जब ज्ञान की पर्याय वस्तु में स्थापित हुई, ज्ञायक में स्थापित हुई, माने ज्ञान की पर्याय ने अपने ज्ञायक को जाना, तो जानने पर ये निर्णय हुआ, ये फैसला हुआ, ये ज्ञान हुआ कि अनादि से मैं भले ही नहीं समझ रहा था, पर ज्ञान मेरे को आत्मा से आ रहा था और मैं समझ रहा था ज्ञेय से आ रहा है। समझ में आया कि नहीं? तो ये उसको ये अनंत काल तक के लिए निकल गई ये बात कि ज्ञान आत्मा से होता है कि ज्ञेय से। अब पूछने की जरूरत नहीं उसको, क्योंकि दृष्टि में ज्ञायक बस गया, तो ज्ञान गुण आ गया है। तो अब जो ज्ञान उत्पन्न हो रहा है, अभी हो रहा है, वो ये जो ज्ञान उत्पन्न हो रहा है, तो ये ज्ञान यदि ज्ञायक में से होता है ऐसा जान ले तो सम्यक ज्ञान है, सुमति ज्ञान है। और अगर ये ज्ञायक में से नहीं होता, ज्ञेय से मानता है, तो कुमति ज्ञान है। ज्ञान तो ज्ञान है, पर उसके फंक्शन से कुमति सुमति हो जाता है। समझ में आ रही क्या? अभी जब ये सुमति ज्ञान हो गया, तो सुमति ज्ञान से सम्यक ज्ञान हो गया। अब सम्यक ज्ञान जो उत्पन्न हुआ इसको, तो अब इसको केवल ज्ञान कैसे होगा कि ये उसको पता लग गया है कि ये मेरे आत्मा के आधार से जो ज्ञान उत्पन्न हुआ है, ये आत्मा में लीन होने से बढ़ता है, इस शास्त्रों को पढ़ने से नहीं बढ़ता है। और अभी ऐसा मानता था, कैसा? शास्त्रों से ज्ञान होता, तो लगा रहता बेचारा पढ़ने में। अब इसको ये समझ में आया कि जो मेरे अंदर जो अशुद्धि की बातें करते हैं, वो जिनवाणी भी कहती है अशुद्धि के भी पर्याय में भी ये कषाय है, ये प्रत्याख्यान है, प्रत्याख्यान है, संजलन है, तो वो तो जानता है ये कषाय है। तो अभी तक इस कषाय को अपना स्वरूप जान रहा था, अब ये कषाय ज्ञेय कोटि में चली गई और वो जान गया कि कषाय के नाश का कारण क्या है, कि कषाय जो दुख है और दुख के नाश का कारण है जो अपना स्वभाव द्रव्य, जिसकी दृष्टि यानी जिसको अपनी दृष्टि में स्वीकार करा, इसमें रमने पर, इसमें लीन होने पर ये कषाय उत्पन्न ही नहीं होती है। इसका नाम कषाय का नाश करना है। तो मेरे को केवल ज्ञान करने के लिए क्या करना पड़ेगा? कितने उपवास व्रत, तब जंगल जाना पड़ेगा कि जिनवाणी को कुछ भी नहीं चाहिए इसमें, तेरा आत्मा तेरे पास है और तू उसमें लीन हो बस। तो फिर जंगल जाए कि नहीं? अरे भाई ये जब ये काम करता है तो उसमें बाहर की परिस्थितियाँ से विघ्न होता है, क्योंकि संसार में तो रह गई सही ना वहाँ पे, तो कोई उसको शांति से बैठने नहीं देगा, इसलिए जाते हैं वो। जंगल जाने से
ध्यान नहीं होता, जंगल जाने से केवल ज्ञान भी नहीं होता है। समझ में आया कि नहीं? अभी अगर ये स्वाध्याय भवन में यहाँ नहीं आता तो घर पे क्या करता? इसको कौन स्वाध्याय करने देता है इसको? ये शास्त्र खोलता और कहीं वो अखबार वाला आ रहा तो कहीं दूध वाला आ रहा तो कहीं उसने कहा कि ये सब्जी लाओ तो वो लाओ, जहाँ जगह माइंड खराब रहता है उसका। यहाँ आ जाओ, सेफ हो जाएंगे। भगवान के समोसरण में, भगवान के शरण में आया कि जीव सेफेस्ट हो जाता है, कोई खतरा नहीं उसको, आराम से धर्म ज्ञान देश में कुछ भी चले, देश में चले वहाँ क्या बात है उसको। तो यहाँ आत्मा जब पसंद आता है तो देश और ज्ञान सब कुछ नहीं होता है। ऐसा नहीं है, देश का राग ज्ञानी को भी होता है, क्योंकि जिस जगह पे आप रह रहे हो वो जगह सुरक्षित नहीं होगी तो आप ये सब भूल भाल जाओगे सब। तो देश धर्म से बड़ा है। हाँ, वो सब कहते हैं, पर बात ये है कि जहाँ रहते हैं उस जगह का राग रहता है। अगर इतना नहीं रहता तो फिर जंगल में रहना चाहिए उसको। राग की एक मर्यादा होती है। ज्ञानी को भी घर का राग होता है, अज्ञानी से ज़्यादा होता है। रामचंद्र जी छाई सम्यक दृष्टि उसी बहुत से मोक्ष जाने वाले, और भाई का राग ऐसा कि वो 6 महीने तक लाश को लेके गए। अभी दुनिया में तो ऐसा एक भी नहीं दिखेगा, और अगर एक आध कहीं देख लेंगे तो सब पागल खाने ले जाएंगे सब। राग की भी सब जानना चाहिए मर्यादा कैसी होती है। वो झाड़ से पूछ रहे थे, तुमने मेरी सीता को देखा है? वो देव लोग आए तो उन्होंने सब ऐसे अलग अलग प्रकार के एग्जांपल। अभी सिर्फ प्रश्न ये कि उसका राग ऐसा होता है, ये राग ऐसा होता है, ये मंजूर करा रहे, दैट्स ऑल। बस नहीं, राग हो ही नहीं तो अनंत बन जाए। अब राग का स्वरूप ही अंधा होता है, राग में ज्ञान नहीं है ना, तो ऐसे ही होता है उसी समय। तो उस सम्यक ज्ञान में कोई बाधा नहीं आती, वो प्रकरण अभी अपना अलग है। अभी अपना प्रकरण तो सिर्फ इतना सा है कि अब उसके जो निर्विकल्पता से सविकल्प में आया तो उसको ज्ञान और वैराग्य नाम की शक्ति पैदा होती है। ज्ञान बने सम्यक ज्ञान को जिनवाणी ज्ञान कहती है, शास्त्र ज्ञान को और मिथ्या ज्ञान को ज्ञान नहीं कहते हैं। ये जब तक इसको सम्यक ज्ञान नहीं हो तब तक शास्त्र ज्ञान बढ़ता है, वो अज्ञान और मिथ्या ज्ञान बढ़ता है, सम्यक ज्ञान नहीं बढ़ता है। ये शास्त्र ज्ञान सम्यक ज्ञान का निमित्त है, परंतु निमित्त यानी निमित्त से कार्य नहीं होता है। ये जब इसको पढ़ करके अपने अंदर सम्यक दर्शन प्राप्त करे तो सम्यक ज्ञान नाम पाता है, नहीं करे तो निमित्त किस बात का? काम हुआ ही नहीं तो निमित्त किस बात का? समझ में आ रहा है? और अंदर में पाप और पुण्य के परिणाम होते हैं, इससे अंदर विरक्ति होती है, तो वो विरक्ति होने पर रक्त होता है कहीं, उसका नाम द्रव्य है। तो जब रक्त होता है तो इनसे विरक्त होता है, और जब उससे रक्त होता है तो वितराग भाव का जन्म होता है, तो उसको ज्ञान और वैराग्य शक्ति का जन्म होता है। तो क्या होता है उसमें कि उसमें यह होता है कि ज्ञान सम्यक ज्ञान हो गया तो कहीं भी नहीं उलझने देता, और राग जो उत्पन्न हुआ वो राग भी एकदम कंट्रोलित और मर्यादित हो जाता है, सब उसकी भूमिका के अनुसार होगा। जिससे कुछ रिलेशन है उसका ही होगा, जिससे कोई रिलेशन नहीं उसका राग भी नहीं होएगा। आया क्या समझ में? हिंदुस्तान का राग होएगा कि पाकिस्तान का? क्यों? क्योंकि उसका कनेक्शन हम रहते हैं यहाँ पे। अपने घर का राग होगा कि पड़ोसी का? और इसको पड़ोसी का होता है कि अपना? इसको ज्यादा बुद्धि नहीं लगा ना, उस पड़ोसी का भी करता है, उनकी भी चिंता करा करता है। कोई अड़ोसी पड़ोसी रिश्तेदार आ जाए तो इतना दिमाग ज्ञान लगाया कि डॉक्टर यही हो जैसे, तो तेरे को काम ही क्या है? अब भी नहीं समझ में आया क्या बोल रहा हूँ? अब फिर क्या हुआ? एक शक्ति पैदा हो गई। अब संयोग में शरीर भी है, संयोग में कुटुंब परिवार भी है, और परिणति के अंदर पाप और पुण्य का परिणाम भी है, और वितराग भाव की धारा भी है, ज्ञान वैराग्य शक्ति भी है। इतने सारे सब शुरू हो गए अंदर। अज्ञानी को इसमें से क्या क्या? क्या अज्ञानी को कुछ भी नहीं है। समझ में आ रही कि नहीं आ रही? अब उसको जो ये होता है, अब उसके साथ में संयोग में ज्ञान वैराग्य शक्ति भी रहती है, परंतु ज्ञान क्या काम करता है ये बता रहे कि मैं तो ज्ञायक सो ज्ञायक ही हूँ। एक बात,
शरीर में नहीं हूँ, ये बात निकल गई इसमें से, बोलेंगे नहीं अब शरीर, क्योंकि मैं हूँ वो बोलूँ, मैं जो नहीं हूँ उसको याद भी क्यों करूँ। आया समझ में? भेद ज्ञान पहले सिखाया था, अब तो भेद ज्ञान हो गया। अब भेद ज्ञान हो गया तो जो नहीं है उसको याद करने की जरूरत ही क्या है। आया क्या समझ में? पहले इसकी भेद ज्ञान नहीं हुआ था तो सिखाते थे कि शरीर है सो मैं नहीं हूँ, संयोग है सो मैं नहीं हूँ, ईंट चूने पत्थर का मकान और मैं भिन्न हूँ। पहले इसको सिखाते थे, और फिर जब मैं कौन हूँ ये पता लगा तो बस मैं जो हूँ सो हूँ, बाकी से मेरे को काम ही क्या है। उनका नाम लेके भी क्यों उनको अपना समय खराब करूँ। आई क्या बात समझ में? भेद ज्ञान नंबर 1, ये वश जड़ का और चेतन का, शरीर का और आत्मा का, आपा का और पर का, भेद ज्ञान नंबर 1। अब दूसरा, अंदर आए तो पाप का परिणाम भी हो रहा है, शरीर है तो शरीर को संभालने का परिणाम भी हो रहा है, परिवार के साथ में है तो उनके भी किसी का स्वास्थ्य खराब है उससे संबंधित परिणाम भी हो रहा है, घर गृहस्थी में रहते हैं तो सब्जी लाने का कमाने का परिणाम भी हो रहा है। ये सारे के सारे शुभ भाव है क्या अशुभ भाव है? अशुभ भाव ज्ञानी को होते हैं, तो इसको हो गए तो क्यों घबराता है? ज्ञानी की भी होते हैं, उसमें क्या हो गया? ज्ञानी को भी होगा, ज्ञानी को भी तो अंतर क्या है? अरे अज्ञानी इनको कर्तव्य समझता है और ज्ञानी इनको मजबूरी समझता है। कितना की समझ में आ रही कि नहीं आ रही? जानना चाहिए हर बात को, क्या कि दो ही में कोई अंतर तो होगा ना। अब ये रहते हैं, अब उसके बाद में अब ज्ञानी का अंतर चिंतन कि ये जो परिणाम है ये तो पाप का और ऐसा ही पूजा पाठ का भी परिणाम होता है। ये दोनों पुण्य का, ये दोनों का एक ही नाम है विभाव, और इसके साथ जो मेरा ज्ञान उत्पन्न हुआ ये है स्वभाव। ये भेद ज्ञान नंबर 2। देखो क्या लिखा है इसमें, विभाव और मैं, शरीर और मैं एक कभी नहीं हुए। पहले से ही शरीर न्यारा था, अब मेरे को ज्ञान हुआ है। अभी शरीर न्यारा नहीं हुआ है, शरीर न्यारा था ऐसा मेरे को ज्ञान आज हुआ है। ये नया जन्म हुआ कि हुआ? वो जो राग आदि का परिणाम विभाव जो विकल्प उत्पन्न होते हैं ये विभाव है और मेरे ज्ञान से न्यारे हैं, ऐसा ज्ञान हुआ है। विभाव अलग नहीं हुआ है, विभाव तो अलग था ही सही। विभाव अलग था, ज्ञान भी अलग था। कब से? नाम से अलग, एक होते ही नहीं कभी भी। एक हो जाए तो क्या होगा कि विभाव नाशवान है तो जीव का भी नाश हो जाए। शरीर जीव हो तो शरीर के छूटने से आत्मा भी मर जाएगा। तो इसको मान ले भले। मिथ्या दर्शन ज्ञान क्या कि ये दोनों अलग अलग है और दोनों को एक देखता है, एक मानता है। इसका नाम दृष्टि मिथ्यात्व, मिथ्या दृष्टि नहीं। और जैसे इसने अलग जाना तो दृष्टि सम्यक हो गई, उसको सब न्यारे न्यारे दिख गए। तो सम्यक दर्शन में हुआ क्या है कि कुछ नहीं हुआ, वस्तु जैसी थी वैसी दिख गई। और मिथ्या दर्शन में क्या हुआ कि थी नहीं वैसी मानता था, मरता है ही नहीं और मरने का वैसा क्या हो गया? कहीं लड़ता होगा। मिथ्या ज्ञान सम्यक ज्ञान की चली ना। सम्यक ज्ञान मैंने लाइट जली तो सब चेंज हो गया एकदम से। आवाज़ भी आ गई, मिक्सर भी चल गया, सब इंस्ट्रूमेंट चालू हो गए। ऐसे ही इसका ज्ञान अगर सम्यक हुआ तो आत्मा का सब फंक्शन दिख जाएगा इसको। जगत पूरा लोकालोक सब न्यारा न्यारा दिख जाएगा। वो बंद था तो बेचारा का दिखते ही नहीं उसको कुछ। कैसी अलौकिक बात। सम्यक ज्ञान हो गया। बस दो चीजें हैं बस, स्व और पर, विभाव और स्वभाव कभी एक नहीं हुए हैं। ऐसा निर्णय का नाम सम्यक दर्शन और सम्यक ज्ञान है।
और एक कैसा होता है कि अचल होता है। अचल माने अब चलायमान नहीं होगा, अभी तक जो हो गया सो हो गया, अब ये ज्ञान चलायमान नहीं होगा। माने एक बार इसकी श्रद्धा में शुद्धात्मा मैं हूँ ऐसा बैठा, तो अब इसको दुनिया की कोई ताकत मैं शरीर हूँ ऐसा नहीं मनवा सकती है। एक बार इसके ज्ञान में मेरा स्वभाव जानना है, मैं गायक हूँ ऐसा नक्की हुआ, तो इसको दुनिया के सब तीर्थंकरों सब मिल करके इसको कहें कि तू करता है ऐसा मान, तो नहीं मनवा सकते। इसका नाम सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान। ये जो पढ़ के होएगा वो तो कभी भी बोल जाएगा, और जो स्वचक के होएगा वो ज्ञाता तो ज्ञाता ही रहेगा। वो गायक ऊर्ध रूप से विराजता है, दूसरा सब नीचे। इतनी अलौकिक बात है। अब देखो श्लोक पढ़ लो जरा, 219 नंबर का श्लोक। राग द्वेषोत्पादकं तत्त्वदृष्ट्या अभी जो गाथा चली उसके अंदर दो द्रव्य बताए, जीव द्रव्य और आत्मा, आत्मा और शरीर। आत्मा के दर्शन ज्ञान चारित्र गुण है। इन गुणों में शुद्धता हो तो शरीर में कुछ भी परिवर्तन नहीं होता, और शरीर जो है उसमें कुछ भी छूटना हो, कटना हो, पिटना हो, तो इससे आत्मा के दर्शन ज्ञान चारित्र प्रभावित नहीं होते। अभी ऐसी बात थी। अब ये थोड़ा सा और सूक्ष्म है, और इसके अंदर अब इस गाथा में ये कह रहे हैं कि अन्य द्रव्य को और गुण को उत्पन्न नहीं कर सकता। ये द्रव्य और गुण यानी अभी हम पर्याय की बात है। तो एक द्रव्य दूसरे द्रव्य की पर्याय को उत्पन्न नहीं कर सकता। एक द्रव्य में जो भी काम हो रहा है, चाहे वो मलिन काम हो और चाहे निर्मल काम, वो उसका कर्ता उसी का द्रव्य है, दूसरा उसमें कुछ भी नहीं कर सकता है। ऐसा अमृत चंद्राचार्य देव अगली 372 नंबर की गाथा की भूमिका बना करके वो इस जीव को बहुत सुंदर एकदम फ्री होने की कला सिखाते हैं कि अपने अंदर जो भी परिणाम उत्पन्न हो रहा है, चाहे वो मलिन हो रहा है और चाहे निर्मल, चाहे कषाय का हो रहा है चाहे वीतराग भाव का, उसका कर्ता अपना ही द्रव्य है, अन्य द्रव्य नहीं। पहले द्रव्य में भेद ज्ञान कराया था, अब इस द्रव्य का इसकी पर्याय में कराते हैं। देखो आगे की गाथा में कहेंगे कि अन्य द्रव्य के गुण को उत्पन्न नहीं कर सकते। इसका सूचक काव्य तत्व दृष्टि से देखा जाए तो बहुत ही अलौकिक बात है। तत्व दृष्टि क्या होती है? अभी मैं समझा दूँ, फिर पूछ लेंगे। तत्व दृष्टि अर्थात एक एक द्रव्य की पर्याय को स्वतंत्रता से देखना, ये तो हुई अपनी दृष्टि। पहले एक एक द्रव्य का वस्तु स्वरूप समझना, फिर उसके बाद दृष्टि की बात। तो इस विश्व के अंदर जितने भी पदार्थ है, चेतन हो या अचेतन, वो उत्पाद व्यय ध्रुव युक्तम सत्य, यानी उस पदार्थ के अंदर चेतन हो या अचेतन, उसमें उत्पाद हो रहा है, फिर व्यय हो रहा है, फिर उत्पाद हो रहा है, फिर व्यय हो रहा है, वो ध्रुव रूप से कायम। ऐसे इस विश्व की व्यवस्था है, इसको कहते हैं विश्व की व्यवस्था। अब देखने वाला जीव यहाँ से जो देखता है, तो उस पदार्थ में जो परिणमन हो रहा है, तो पदार्थ का स्वरूप क्या है कि उसमें नया, उसकी बदलती हुई दशा है, उसमें उत्पन्न होता है कुछ, और फिर वो व्यय हो जाता है, और फिर व्यय होकर फिर से नया उत्पाद होता है। ऐसा उत्पाद व्यय ये हर वस्तु का स्वरूप है, और ध्रुव रूप से उस वस्तु का कायम रहना ये उसका स्वरूप है। द्रव्य पुद्गल है तो तीनों काल पुद्गल रहेगा, वो उसमें परिणमन होता रहेगा। कौन कराएगा? उसका स्वभाव है।
स्वभाव में किसी की जरूरत नहीं पड़ती है, तो उसका स्वाभाविक परिणमन है। तो ऐसा दुनिया का कौन सा पदार्थ परिणमन कर रहा है? हर चेतन भी और अचेतन। अब इस जीव की बात है कि इस जीव के अंदर ज्ञान उत्पन्न हो रहा है, राग आदि भी उत्पन्न हो रहे हैं, मलिन भी हो रहे हैं, निर्मल भी हो रहे हैं। निर्मल तो सम्यक दर्शन होने पर होंगे, जो मलिन परिणाम पैदा हो रहे हैं। अब वो दो प्रश्न आएंगे, एक तो मलिन परिणाम पैदा क्यों हो रहा है, और दूसरी बात है कि इसकी जो मलिनता है वो कैसे खड़ी हो गई, समझना जरा। कि अब इसके पास थोड़ा सा ज्ञान है, बाकी पदार्थों में ज्ञान नहीं है, तो उसमें जो पर्याय उत्पन्न हो रही है और इसकी उपस्थिति वहाँ है, तो ये उस पदार्थ के परिणमन को तो नहीं देख पा रहा है, मैंने उसकी पर्याय का कर्ता उसका द्रव्य है ऐसा नहीं देख करके उस पदार्थ के समीप जो दूसरा पदार्थ है उसको मिला करके देखता है। तो ये तत्व दृष्टि नहीं हुई, अतत्व दृष्टि हो गई। इसका नाम मिथ्या दर्शन है। समझ में आ रही क्या बात? कोई सी भी, जैसे अभी दूध गर्म हो रहा है, पानी गर्म हो रहा है, तो वो पानी जो गर्म हो रहा है वो शीत का व्यय करके उष्णता का उत्पाद हो रहा है उस पानी में, और उस समय में अग्नि जल रही है। तो सारी दुनिया से पूछो पानी गर्म कैसे हुआ? हुआ। जैन दर्शन से पूछो, तत्व दृष्टि से पूछो तो कि अग्नि द्रव्य अलग है, पानी द्रव्य अलग है, और पानी अपनी पर्याय को बदलता है। उस समय बदली इसने उपादान से, उस समय में अग्नि को निमित्त कहते हैं। सारी दुनिया निमित्त को कर्ता समझती है। अभी तो मुमुक्षु और जैनी समझ जाए कि निमित्त का अर्थ अकर्ता होता है। समझ में आ रहा है क्या? निमित्त तो है, इसका अर्थ है कि निमित्त को कर्ता मानता है। जो उसका वजन जाता है ना, निमित्त तो है ना, इसका अर्थ है कि वो बोलता निमित्त है और मानता करता है। इसका अर्थ है कि इसको अभी तत्व दृष्टि प्रकट नहीं हुई है। इसे समझ में आ रही है? एक पदार्थ होता है, सब्जी बनी, सब्जी कच्ची थी, अब वो बनी, तो वो बनी है तो वो अपनी योग्यता से उसने पूर्व की पर्याय का व्यय करके नई पर्याय उत्पन्न हुई। ये परिणाम सब्जी का है। अब जो बनाने वाली बाई है उसका क्या कहना है? तत्व दृष्टि नहीं हुई ना उसको। शरीर में कोई रोग आया, प्रथम तो शरीर में रोग आता नहीं, अब समझाने के लिए बताया। तो जो शरीर की एक पर्याय बदली, सामान्य पर्याय थी वो उष्ण रूप हुई, बुखार रूप हुई। तो अब वो शरीर का परिणमन है कि असत्ता का उदय है? तत्व दृष्टि से पता लगेगा साता असत्ता का उदय नाम की चीज दुनिया में कुछ है ही नहीं। आपको कोई रोग असत्ता के उदय से हुआ नहीं हुआ, तो ठीक कैसे होगा? साता के उदय से दवा से? वो दो ही अज्ञान है। अरे अनंत पुरुषार्थ, अनंत पुरुषार्थ जगत में तो चर्चा है ही। गजब की बात होगी, ये बात सुनने के बाद जहाँ पे इस बात का नाम निशान नहीं है वहाँ भी चला जाए तो मूर्खी है। वहाँ जाकर के कहीं भी जाकर के धर्म के नाम पे कोई बात सुनता है तो वो इस बात का परिचय कि यहाँ का एक शब्द उसके अंदर में जरा नहीं है, समझ में नहीं आई उसको कि जैन दर्शन कहते किसको। गजब की बात है, अलौकिक बात है, अलौकिक। उसको इसका नुकसान भी नहीं पता ना कि जहाँ धर्म के नाम पर जिनवाणी और जिनेंद्र भगवान की बात को छोड़कर मन गढ़ंत बातें सुनाई जाती है, वहाँ जाने से ये इसका जितना भी सारा पुण्य बंधा है ये सारा क्षय हो जाता है, और उसका ज्ञान भी जो सम्यक की तरफ जा रहा था वापस मिथ्यात्व की तरफ जाने लगता है, क्योंकि वो इसके अनादि के संस्कारों से मेज खाती हुई बात आती है। कुछ बात समझ में आती हो तो समझो, नहीं है काम की बात नहीं है। सिद्धांत क्या चल रहा है? एक पदार्थ तत्व दृष्टि की बात चल रही है। अब ये तो ही बाहर की बात, अब इस जीव के अंदर 2-4 मिनट होने टाइम तो हो ही गया। अब इस जीव के अंदर बात है
इसके अंदर ज्ञान उत्पन्न हो रहा है। ज्ञान उत्पन्न हो रहा है तो ज्ञान गुण उत्पाद व्यय ध्रुव, उसमें ज्ञान की पर्याप्त प्रति समय उत्पन्न हो रही है, प्रति समय व्यय हो रही है, वो उसका ज्ञान गुण उसका ध्रुव है। अब जिस समय में उसके उत्पाद में ज्ञान में जानना हुआ, उस समय शास्त्र मौजूद था, तो ज्ञान तो हुआ अपने गुण के कारण, और ये ऐसा मानता है कि शास्त्र से, तो अपने ज्ञान अपने अंदर हुआ ना, तो ये ज्ञान का उत्पादक किसको माना? इस शास्त्र को, जबकि उत्पादक कौन था? इसका। क्योंकि वस्तु की दृष्टि उत्पाद और व्यय वो उसी द्रव्य की पर्याय में होता है, वो जो पर्याय हो उसका उत्पादक उसी का द्रव्य है, दूसरा इस विश्व में नहीं हो सकता। अरे कुछ समझ में आ रही क्या? इसलिए शास्त्र से ज्ञान नहीं होता। अब राग आदि का परिणाम, घर के अंदर तूफान हुआ, एक परिणाम खराब हुआ, इस खराब परिणाम का उत्पादक कौन है? ज्ञान विधाता है। अब इस समय ज्ञान को शामिल कर लो जीव में, जीव के साथ अभी अभेद कर लो समझने के लिए। तो वो जो राग आदि का परिणाम हुआ वो इस जीव ने किया, अब इसकी दृष्टि उधर है, किसने परिणाम खराब करा? ये बात अगर नहीं सुनी तो जैन दर्शन हार जाएगा, पूरी जिंदगी जिनवाणी फैसला करा, क्योंकि ये अपने विभाव परिणाम का कर्ता अन्य को मान करके अपने लिए अनंत संसार खड़ा करता है। क्योंकि इसने अपना क्लेश तो हो रहा है, ये बात तो सही है, दुख नहीं हो रहा है, ये नहीं कह रही जिनवाणी। दुख का उत्पादक कौन है, प्रश्न ये चल रहा है। मन, वचन, काय, 8 कर्म, 9 कर्म, दुनिया का कोई कर्म का उदय, ये हमारे परिणाम के उत्पादक नहीं है, नहीं है, नहीं। और ये अनादिकाल से जब तक सम्यक दर्शन नहीं होगा ऐसा ही मानेगा, भले जिनवाणी के अनुसार बोलना सीख जाए, क्योंकि बोलना सीखने का नाम सम्यक दर्शन ज्ञान नहीं आ रहा कैसे? अंदर परिणाम खराब हुआ। आचार्य तो अभी दृष्टांत देंगे कि भाई अब हम जंगल में बैठे हैं तो सारी दुनिया को तो ऐसा लग रहा है कि वो कुम्हार जो है वो घड़े को बना रहा है, पर हमको तो दिख रहा है कि वो घड़ा तो मिट्टी बना रही है। तो कुम्हार तो बैठा बैठा घड़ा बना रहा है कि भ्रम कर रहा है? वो तो भ्रम ही कर रहा है, हमको तो नहीं दिखता कि कुम्हार घड़ा बना रहा है। तो ये अज्ञानी कहता हमको तो नहीं दिखता कि घड़ा मिट्टी बना रही है, और तो देखे ना उसके अंदर उस घड़े में पसरा कौन है? तो जो उसमें पसरा है वो उसका करता है। तब आचार्य कुछ चौके में तो गए नहीं, जो वो रोटी का उदाहरण देते हैं कि वो ये रोटी कौन बना रहा है, सारी दुनिया से पूछो कौन बना रहा है, तो उसके पास तत्व दृष्टि है ही नहीं कि वो, अरे साहब वो तो भाई तो निमित्त है, कि निमित्त का नाम अकर्ता होता है। जब उस आटे में रोटी रूप पड़ने की योग्यता थी, उस समय में वो बाई ऐसी बाई जिसको रोटी बनाने का राग हो, वही बाई निमित्त है, दूसरी महिला नहीं है। नहीं आ रही क्या समझ में? वो बाई निमित्त है। निमित्त कब? कि जब वो रोटी बनाने के लिए उपस्थित हो, तब वो आगे के कमरे में बैठी हो तो निमित्त नहीं हो। कैसी गजब का साइंस है। और निमित्त कब? जब रोटी सही बन जाए, नहीं तो भाई रोटी जलाने वाली है कि अच्छी बनाने वाली है? भाई तो अगर इतना समझ जाए कि भाई तो भाई है, वो उससे बनी जबरदस्त क्लेश पैदा करके बता, नहीं तो दो ही टेंशन में आ जाएगा। बनाने वाला डिप्रेशन में आ जाएगा और देखने वाला तो बस अब क्या पता क्या आग के गोले बरसेंगे, क्या होगा घर में। तो दो ही को तत्व का पता है तो वो अपनी गलती स्वीकार करेगी, क्योंकि वो सब्जी का बिगड़ना, रोटी का जलना इस बात की सूचना है कि आपका ज्ञान तो अव्यवस्थित था ही सही, इस समय में आपका राग भी अव्यवस्थित था।
जब आप यहाँ उपस्थित हो तो आपका राग भी यही होना चाहिए। स्वच्छता नहीं चलती इसमें कि वो तो बिगड़ गई और मैं तो मेरा वो मोबाइल पे बात कर रही थी कि उस वो बिगड़ी तो अपनी योग्यता से ही है, पर आप उसके दोषी हो। अरे कितनी बातें समझने की यार, जरा सा इधर उधर समझेगा तो स्वच्छंद होने की पूरी संभावना है। पूरी व्यवस्थित बात सुनना सब। योग्यता से बिगड़ी हूँ, दोष भाई को दे रहे। सब काम दुनिया में योग्यता से होते, फिर आप वहाँ खड़े काय को। सब काम दुनिया में तत्समय की योग्यता से होते हैं। राग भी तत्समय की योग्यता से ही होता है, पर दो पदार्थों में कोई संबंध नहीं है। और आप चूंकि राग की दशा में हो, आपको रोटी बनाने का खाने का राग है, तो आपको बनाने का भी राग व्यवस्थित होना चाहिए। आपको यदि खाने का राग है तो खाने का राग है, आपकी आहार संज्ञा है, तो आपकी आहार संज्ञा के लिए आप कहो कि मेरे को कमाने का परिणाम नहीं होता है, तो वो स्वच्छंदता का चिन्ह है। कमाने का भी होगा तो कमाने का हो गया, इसलिए उस कमाने के परिणाम से धन आएगा या आना चाहिए कि ये कोई जरूरी नहीं है। इसी का नाम तो स्वतंत्रता है। और फिर वो व्यवस्थित होना चाहिए। कैसी अलौकिक बात है। व्यवस्थित माने वो सब्जी बिगड़ी कैसे, तो उस समय में बनी तो स्वतंत्रता से। तुम्हारा ज्ञान और राग क्या कर रहा था, ये जिनवाणी पूछ रही है। रागी हो ना, अभी राग की अवस्था है ना, तो उस समय में राग यहाँ था कि नहीं, ये पूछ रहे हैं। कि उस समय तो मोबाइल देख रहे, तो सब्जी का राग नहीं था ना। स्वच्छंदता ऐसे घुसती है, ये समझ लेना, इसलिए बता रहे। अभी नहीं पूछ रहे कि जिनवाणी सुन रहे थे तब तुम्हारा राग क्या था। अभी नहीं पूछ रहे जिनवाणी सुन रहे थे तुम्हारा ज्ञान क्या था। रोज बताते हैं ना कि वो SMS पढ़ने के लिए मोबाइल लाना चाहिए, तो ज्ञान कहाँ था उस समय। तो सुनते हो गए, सुन रहे थे, तो अव्यवस्थित ज्ञान का चिन्ह है कि नहीं है। नहीं आ रही, कुछ समझ में नहीं आ रही क्या। समझदार को इशारा काफी होता है, और क्या कहें। यहाँ की बातें याद क्यों नहीं रहती है। जवाब दो कि आपका ज्ञान यहाँ नहीं था, आपका राग यहाँ नहीं था, तो आप कहीं ना कहीं तो था। तो अगर आपका उस समय ज्ञान और राग आत्मा में होता तो राग तो पैदा ही नहीं होता, और ज्ञान आत्मा में होता तो आचार्य वहाँ से आशीर्वाद देते, थैंक यू वेरी मच, तेरे को जिनवाणी सुनने की जरूरत नहीं। पर अब आप बताओ ईमानदारी से कहाँ था। तो यही तो स्वच्छंदता का चिन्ह है। ज़्यादा सर्जरी मत करा, भाग जाएगा ये।